फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 11 के स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी के तीसरा पार्ट जिसका नाम है केंद्रीय स्थिति के माप का स्वाध्याय 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बड़ी मात्रा में से चयन किए विविध स्क्रू के व्यास मिलीमीटर में निम्नलिखित कोष्टक में दिए हैं। स्क्रू के व्यास का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, स्क्रू का व्यास दिया है और स्क्रू की संख्या दी गई है। मतलब ये किस प्रकार का सूचना हुआ, वर्गीकृत सूचना हुआ और आंकड़े छोटे हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रत्यक्ष विधि का। तो सबसे पहले हम सूत्र क्या होगा इसका, x बार बराबर सिग्मा fx के बट्टे में n। अभी fx कहां से आएगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, जो स्क्रू का व्यास दिया गया है वो क्या बनेगा x, तो और ये स्क्रू की संख्या क्या बनेगा f। ठीक है, देखिए x में क्या है 30, 35, 40, 45, 50 और 55। ठीक है, अब f में क्या दिया है 4, 10, 15, 8, 5 और 3। अब ये x और f तो मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे fx, तो f को x से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा fx। ठीक है, तो 3 जो के 12 मतलब यहाँ पे आएगा 120, 35 350, 40 गुणे 15 600, 45 गुणे 8 360, 50 गुणे 5 250, 55 गुणे 3 165। ठीक है, अब देखिए जो f अक्ष है, f में जो आवृत्ति है उसका टोटल क्या मानेंगे हम n बराबर कितना आएगा, तो देखिए 4 10 14, 14 और 15 29, 29 8 37, 37 5 42 3 45। ठीक है, अब इसका जो टोटल आएगा उसे हम क्या मानेंगे सिग्मा fx, क्योंकि fx का पूरा योग मतलब कुल योग मतलब क्या होता है सिग्मा, और सिग्मा x fx मतलब fx का पूरा टोटल। ठीक है, 1845। ठीक है, और x में लिखेंगे कुल। तो सूत्र क्या है हमारा, माध्य को हम बोलेंगे x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा fx के बट्टे में n। अब ये fx कितना आया हुआ है 1845, बट्टे में n कितना है 45। 1845 को 45 से भाग देंगे, आएगा यहाँ पे 41, और आवृत्ति वितरण दिया है मिलीमीटर में, तो यहाँ लिखेंगे मिलीमीटर। ठीक है, और क्या लिखेंगे लास्ट में निम्नलिखित कोष्टक में, तो स्क्रू के व्यास का माध्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे स्क्रू के व्यास का माध्य बराबर स्क्रू के व्यास का माध्य, स्क्रू के व्यास का माध्य बराबर 41 मिलीमीटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्या है क्वेश्चन में, देखिए विद्यार्थियों के एक समूह का एक परीक्षा के गुण निम्न है। मतलब एक परीक्षा हुआ था, एक विद्यार्थियों का ग्रुप था, उसमें से सब बांटा गया है, उनके मार्क्स भी लिखे हैं, तो उनके गुण का माध्य हमें ज्ञात करना है। लिखा है गुण 0 से 10 नंबर के बीच कितनी विद्यार्थी हैं 3, 10 से 20 मार्क्स जो आए उनकी संख्या है 5, 20 से 30 के बीच की विद्यार्थी संख्या है 12, 30 से 40 की संख्या है 16, 40 से 50 विद्यार्थियों की संख्या है 11, 50 से 60 विद्यार्थियों की संख्या है 5, और 60 से 70 विद्यार्थी जो मार्क्स लाए हैं वो विद्यार्थी की संख्या कितनी है 4। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, गुण, और यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों की संख्या। संख्या मतलब क्या होता है, f, तो लिखेंगे f, और गुण लिखेंगे यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। हमें यहाँ पे x की कीमत नहीं दी हुई है, हमें निकालना है x की कीमत, बराबर। अब देखिए यहाँ पे सब में क्या है, डिस्टेंस जो वितरण आवृत्ति वर्ग है वो क्या है, 10 है, मतलब यहाँ पे c जो है क्या हो जाएगा, 10 वर्ग की संख्या, ठीक है। अब x की कीमत कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमारे x की कीमत मिलेगी। तो देखिए 0 से 10 के बीच में f कितना है, 3, फिर 10 से 20 में 5, 20 से 30 में 12, 30 से 40 में 16, 40 से 50 में 11, 50 से 60 में 5, 50 से 60 में 5 और 60-70 में 4, और यहां लिखेंगे हम कुल, ठीक है। तो f में कितना आएगा कुल देखते हैं, अब निकालेंगे x, तो x कैसे निकलेगा, 0 प्लस 10, 10 को 2 से भाग दो, कितना आएगा 5, 10 और 20 30 हुए, 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 20 से 30 को भाग देंगे, 20 और 30 जोड़ेंगे उससे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 25, 30 और 40 प्लस करेंगे उसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 35, 40 50 90 भाग 2 45, 50 और 60 110 भागे 2 आएगा 55, 60 और 70 130 भागे 2 आएगा 65, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो f है हमारा क्या गिनाएगा n, तो क्या लिखेंगे 5 3 8 12 20 16 36 47 47 5 52 4 56, n आएगा 56। अब x तो नहीं, d क्या आएगा, d बराबर x माइनस a के बट्टे में c, हमें तो x मिल गया। अब a कहां से लाएंगे, x जो है x में से हम किसी भी संख्या को a मानेंगे, तो हमें यहाँ पे 35 को a माना, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 35, ओके। अब देखिए 5 है x, 5 से 35 घटाएंगे कितना बचेगा -30, -30 के बट्टे में 10 तो आएगा -3, 15 से 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा -20, 20 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा -2। अब देखिए यहाँ पे 25 है तो x की कीमत 25 लिए, a कितना है हमारा 35, बट्टे में c बराबर 10, तो 25 से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, 10 को अभी क्या बनेगा -10, -10 को 10 से भाग दें कितना आएगा -1, और 35 माइनस 35, x यहाँ पे 35 है और a भी 35 है, दोनों 35 35 जीरो हो जाएगा, जीरो को 10 से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, लिखेंगे 0। वैसे ही 45 है तो 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 10 को 10 से भाग देंगे बचेगा +1, 55, 55 को 35 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 20, 20 में से 20 को 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, 65 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 30, 30 को हम 10 से भाग देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3, और d का टोटल आएगा 0। डेविएशन हमेशा 0 आना चाहिए। अब देखिए FD, यहाँ पे f है और यहाँ पे d है, दोनों को गुणा करेंगे 3 तिहाई 9 -9, 5 गुना 10 -10, 12 एकम 12 -12, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल इसलिए, 16 गुणे 0 0, 11 एकम 11, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12। अब इसका करेंगे योग मतलब टोटल, 12 10 22 22 और 11 कितना होगा 33, 33 में से 12 9 21 और ये 10 31, कितना बचा है यहाँ पे +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग की लंबाई क्या है, समान है। जब वर्ग की लंबाई समान हो तब हम वर्गीकृत सूचना का संक्षिप्त विधि या फिर लघु विधि का उपयोग करेंगे। तो सूत्र क्या होगा, x बार बराबर a
प्लस सिग्मा एफ डी के बट्टे में n गुणे c। ठीक है, अब a कितना है हमारा 35, लिखेंगे यहाँ पे 35। सिग्मा एफ डी, ये क्या होगा हमारा सिग्मा एफ डी कितना है 2, बट्टे में n कितना है 56 गुणे c मतलब वर्ग लंबाई 0 से 10, 10 से 20 समान वर्ग है तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, अब 35 प्लस 2 गुणे 10 बट्टे में 56, तो 35 प्लस अब 20 के बट्टे में 56, 35 प्लस 20 को हम 56 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.36, लिखेंगे यहाँ पे 0.36, तो टोटल करेंगे आएगा 35.36। क्या है गुण या फिर नंबर। ये हो गया माध्य। क्या बोला गया था हमें कि गुण का माध्य ज्ञात करो, तो लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर विद्यार्थियों के गुण का माध्य बराबर 35.36 है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मोबाइल धारक के पंजीकृत 254 कॉल की बातचीत का समय मतलब टॉक टाइम की सूचना निम्नानुसार है। बातचीत के समय का माध्य हमें ज्ञात करना। सपोज के मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने अपने फ्रेंड से या फिर किसी से बात किया तो 254 जो कॉल की बातचीत का समय है वो हमने एक वर्ग में बांट दिया है, उसका सूचना हमने यहाँ पे प्रकाशित किया है। जैसे यहाँ बातचीत का समय है मिनटों में 4 से कम मिनट, 8 से कम मिनट, 12 से कम मिनट, 16 से कम मिनट, 20 से कम मिनट। मतलब यहाँ पे देखिए आवृत्ति वितरण का जो वर्ग की संख्या है कितना है 4 है, तो सब में 4 4 4 4 डिफरेंस है। उसके बाद कॉल की संख्या कितनी है 20, 42, 57, 65 और 70। तो ये सूचना कैसी है कि वर्गीकृत सूचना है और वर्गों की लंबाई समान होगी तो हम माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी के बट्टे में n गुणे c का सूत्र उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हमें a का मान चाहिए, सिग्मा एफ डी का मान चाहिए, n का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो यहाँ पे वर्गों की लंबाई समान है, 4 4 4 का है, तो c बराबर कितना आएगा 4 आएगा। अब क्या बाकी है, a बाकी है सिग्मा एफ डी। तो देखिए यहाँ पे बातचीत का समय तो हमें दे दिया गया है, लेकिन हमें वर्ग की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले क्या दिया है 4 से कम। 4 से कम में क्या है हमें पता नहीं है, लिखेंगे 4। 8 से कम लिया है, 8 से कम में कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 8 से कम में कितना आएगा 4। फिर 12 से कम दिया है, लिखेंगे 12। 12 से कम में कितना है 8। उसके बाद है 16, लिखेंगे 16। 16 से कम में कितना है 12। उसके बाद दिया है 20, 20 से कम में 16, लिखेंगे यहाँ पे 20। 20 से कम में आएगा 16। अब देखिए सब में क्या है डिफरेंस कितना है 4 4 का। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 0, तो ही 4 का डिफरेंस रहेगा। अगर यहाँ पे 1 आएगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 और 4 4, लेकिन हमें 4 4 के डिफरेंस रखना है तो यहाँ पे 0 आएगा। अब f निकालना है। ठीक है, f निकालना है तो 4 से कम में कितना है 20, इसके पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे। 8 से कम में कितना है 42, 42 से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22। उसके बाद 57 से 42 माइनस करेंगे तो बचेगा 15। 65 से 57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। 70 से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब जो f की संख्या है वो क्या गिनाएगा हमारा n, तो f की संख्या क्या गिनाएगी n। तो f का कुल योग 15 + 5 20,
20 और 8 28, 2 30, 20 50 और 20 70। ये हो गया n। अब निकालेंगे x। क्यों? क्योंकि हमें d के लिए डेविएशन जो होता है उसके लिए हमें x का मान चाहिए होता है। अब x का मान तो यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब जो यहाँ पे वर्ग लंबाई होगी, वर्ग लंबाई को हम 2 से भाग देंगे, जो आएगा होगा हमारा मध्य कीमत मतलब x। जैसे यहाँ पे 0 से 4 में कितना है, 0 + 4, 4 को बट्टे में भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा 2। 4 8 12, 12 को भाग देंगे 2 से, कितना आएगा 6। 12 8 20, 20 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 10। 12 और 16 28 को भाग देंगे 2 से तो आएगा 14। 16 और 20 36 को भाग देंगे तो आएगा 2 से 18। ठीक है। अब निकालेंगे d बराबर x माइनस a के बट्टे में c। x तो मिल गया, c भी 4 मिल गया, लेकिन a हम इन संख्या में से किसी एक को मानेंगे, तो हमने माना 10 को। ठीक है, a बराबर 10। तो अब देखिए d बराबर x माइनस a के बट्टे में c। x कितना है 2, 2 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा -8, -8 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा -2। 6 x हो गया, फिर 10 a है, 6 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा -4, -4 को 4 से भाग देंगे तो आएगा -1। उसके बाद 10 है तो 10 - 10 बटा 0, 0 से की संख्या को भाग दो या गुणा करो, जो 0 ही आने वाला है, ठीक है 0। फिर है 14, 14 को 10 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 4 के बट्टे में 4 बराबर 1। 18 है, 18 को 10 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2। डिविजन हो गया 0, -2, 2 -1, 1 सब घट गया तो बचेगा 0। फिर आएगा FD, F और D को गुणा करेंगे, 20 दूनी -40, 22 से कम -22, यहाँ पे 0 आएगा। 8 है कम 8, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे 40 और -22 दोनों माइनस में है और ये छोटी संख्या प्लस में है, तो इन दोनों संख्याओं को इनसे घटाएंगे, जो आएगा हमारा सिग्मा FD होगा। मतलब यहाँ संख्या जो FD है वो क्या होने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो 10 और 8 18 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे -4 और ये 40, तो आएगा -44 होगा सिग्मा FD। अब देखिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD गुणे c है सूत्र, तो a हमारा कितना है यहाँ पे 10, उसके बाद FD कितना है -44 के बट्टे में n कितना है 70, लिखेंगे यहाँ पे 70 गुणे c कितना है 4। ठीक है, अब लिखेंगे बराबर 10 प्लस यहाँ पे n आएगा 70 और ऊपर -44 गुणे 4। 10 प्लस आएगा -176 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1.51, वो भी माइनस में, तो 10 - 1.51 बराबर 7.49। ये क्या होगा, मिनट में होगा, क्योंकि बातचीत का समय जो दिया है मिनटों में दिया है। लिखेंगे बातचीत का माध्य, देयरफॉर बातचीत के समय का माध्य बराबर 7.49 मिनट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 50 पीढ़ियों का पिछले वर्ष में हुए लाभ लाखों रुपए में का विवरण निम्नानुसार। लाभ का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि लाभ का माध्य ज्ञात करना है, और लाभ दिया है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35। मतलब यहाँ पे जो आवृत्ति वितरण दिया है, सोचना कैसा है, वर्गीकृत सोचना है, और सभी आवृत्ति वितरण में से ये जो वर्ग की लंबाई है सबका क्या है, डिफरेंस समान है, तो c बराबर क्या आएगा 7। ठीक है, अब c हमें मिल गया, तो
माध्य बराबर सूत्र क्या प्रयोग होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी के बट्टे में एन गुणे सी। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे आंसर में पहले कॉलम बनाएंगे लाभ का वितरण के लिए 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28 और 28 से 35। फिर अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है पीरियड की संख्या, मतलब F 4, 9, 18, 12 और 7। अब हमें निकालना पड़ेगा x क्यों निकालेंगे, क्योंकि सर d बराबर x माइनस a के बट्टे में c, इसलिए हमें x का मान निकालना जरूरी है। x बराबर क्या होता है, मध्य कीमत। जो वर्ग लंबाई होगी, वर्ग लंबाई, तो दो डिजिट को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जो कीमत आएगा हमारा होगा मध्य कीमत, मतलब x। 0 से 7, 0 प्लस 7 को भाग देंगे 2 से तो आएगा 3.5, 21 को भाग देंगे तो आएगा 10.5, 14 और 21, मतलब 21 से 25 35 हो गया, तो 35 को भाग देंगे 17 तो आएगा 17.5। उसके बाद 28 प्लस 21 मतलब 49 को भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा 24.5। उसके बाद 35 और 28 हो गया 63, 63 को भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा 31.5। ठीक है, अब निकालेंगे d बराबर x माइनस a के बट्टे में c तो मिल गया, x मिल गया, बारी है a की, तो इनमें से हम किसी भी एक आवृत्ति वितरण को हम x ले सकते हैं, तो हमने लिए 17.5 को, a बराबर 17.5। अब x कितना है 3.5 में 17.5 घटाए तो कितना बचेगा 14, 14 को हम भाग देंगे 7 से, क्योंकि c है यहाँ पे, तो आएगा -2। 10.5 से 17.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7 में c भी 7 है, तो 7 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा -1, क्योंकि ये माइनस में है। 17.5 x से 17.5 a, 17.5 17.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग दो कितना आएगा 0 आएगा। 24.5 से 17.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, प्लस में 7 को 7 से भाग देंगे बचेगा +1। उसके बाद 31.5 माइनस 17.5, 14 बचा, 14 को भाग देंगे 7 से तो कितना बचेगा 2। उसके बाद है f और d को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 8, 9 एकम 9 माइनस 9, 18 गुणे 0 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 7 दूनी 14। अब करेंगे टोटल, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल जो f की, तो f का जो टोटल होगा वो क्या होगा हमारा n होगा। तो देखिए 9 4 13 और 18, 13 और 18 कितना होगा 31 होगा, 31 और 12 43 7 50, तो n आएगा 50। x तो गिनेंगे नहीं क्योंकि s की जरूरत हमें है नहीं। d डिवीजन हमेशा 0 आएगा। उसके बाद बारी है f की, तो देखिए 9 8 17, 17 माइनस में है और 26 प्लस में है, तो कितना आएगा सर 26 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 9, एफ डी आएगा 9। ए कितना है हमारा 17.5, 17.5 प्लस एन कितना है हमारा 50, लिखेंगे 50। सिग्मा एफ डी कितना है 9 और सी कितना है 7। ठीक है, तो 17.5 प्लस 9 गुणे 7 के बटे में 50, कितना आएगा 17.5 प्लस
63 के बटे में 50, 17.5 प्लस तो आएगा 1.26, दोनों करेंगे तो बनेगा 18.76। लिखेंगे जो रुपया है वो कितने में आएगा, 1000 रुपये में आएगा, क्योंकि हमें कोष्टक में दिया था 1000 रुपये में। ठीक है, तो क्या लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि पीढ़ी के संख्या के लाभ का माध्य ज्ञात करना। देयरफॉर पीढ़ियों के संख्या का लाभ का माध्य बराबर 18.76 हजार रुपये होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि एक वस्तु की विविध दिनों की मांग का वितरण निम्नानुसार है और मांग का माध्य हमें ज्ञात करना है। जो हमारे जरूरियात होते हैं, दैनिक जरूरियात, वो वस्तुओं के वितरण निम्नानुसार लिखे गए हैं। उसमें मांग इकाई में लिखा गया है 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 49, 50 से 64 और 65 से 79। तो देखिए ये तो दिया गया है, आवर्ती वितरण जो दिया है वो क्या है, वर्गीकृत सूचना के आधार पर है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ग की लंबाई है असमान है। ठीक है, तो 5 से 14 में डिफरेंस हुआ 9, 15 से 24 में डिफरेंस हुआ 9, 25 से 34 में डिफरेंस हुआ 9, 35 से 49 में डिफरेंस हुआ 14, 50 से 64 में 14, 65 से 79 से 14। तो वर्ग समाई जो वर्ग लंबाई है वो क्या है, असमान हो गया। तो यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, सी नहीं आएगा। इसमें यूज करेंगे सूत्र x बार बराबर सिग्मा fx के बटे में n। ठीक है, तो पहले लिखेंगे मांग, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, मांग में लिखेंगे 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 49, 50 से 64 और 65 से 79 बराबर। और दिनों की संख्या मतलब यहाँ पे क्या है, f 4, 17, 19, 22, 18 और 10। अब निकालेंगे x। x कैसे आएगा, वर्ग लंबाई जो दो डिजिट है उन दोनों का योग, मतलब अधः सीमा और ऊर्ध्व सीमा। 14 5 19 तो आएगा 9.5, 15 प्लस 4 गुणे 9.5 38.0, 17 गुणे 19.5 331.5, 19 गुणे 29.5 का होगा 560.5, 42 गुणे 22 का होगा 924.0, 57 गुणे 18 का होगा 1026.0, 72 गुणे 10 का होगा 720.0। टोटल आएगा 3600 3600.0। उसके बाद यहाँ पे f जो होता है हमारा n में आएगा टोटल 90। सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx के बट्टे में n। तो सिग्मा fx हमारा कितना है 3600, 3600 के बट्टे में n है 90। तो देखिए 0 0 कैंसल, 9 चौके 36 मतलब आएगा 40। तो x बार हो गया, x बार बराबर कितना है हमारा 40। पूछा गया है मांग का माध्य, तो देयरफॉर मांग का माध्य बराबर 40 होगा।